हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल जेड ट्यूटर। साथियों, आज हम उपचारात्मक शिक्षण पंजिका कैसे बनती है, उपचारात्मक शिक्षण रजिस्टर कैसे बनता है, रिमेडियल टीचिंग रजिस्टर कैसे बनता है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। अगर साथियों आपको जानना है कि उपचारात्मक शिक्षण पंजिका कैसे बनती है तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से अपना उपचारात्मक शिक्षण रजिस्टर, रिमेडियल टीचिंग रजिस्टर बना सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं उपचारात्मक शिक्षण पंजिका। यह है मेरा रिमेडियल टीचिंग रजिस्टर, उपचारात्मक शिक्षण पंजिका। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे उपचारात्मक शिक्षण, यानी रिमेडियल टीचिंग आखिर क्या होती है। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या समूह को किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद हमें देना होंगे उद्देश्य कि ये उपचारात्मक शिक्षण रजिस्टर बनाने का उद्देश्य क्या है। नंबर 1, पहला उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं का निवारण। नंबर 2, कठिनाई निवारण के बाद प्रगति का आकलन करना। नंबर 3, विद्यार्थियों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करना। ये हमारे उद्देश्य। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर ये शिक्षण पंजिका मैं हिंदी और गणित दोनों के लिए बना रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी पठन पाठन की। इसमें क्या करेंगे, हम हिंदी में 3 ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी और तीसरा ग्रुप सी। पहले ग्रुप ए में हम किन बच्चों को रखेंगे, हम उन बच्चों को रखेंगे जो धारा प्रवाह पढ़ने वाले बच्चे हों। ग्रुप बी में हम रखेंगे उन बच्चों को जिनको मात्रा ज्ञान न हो, यानी मात्रा ज्ञान न होना। और ग्रुप सी में वो बच्चे आएंगे जिनको अक्षर ज्ञान न हो, यानी ग्रुप सी में अक्षर ज्ञान न होना। यानी हम सर्वे करेंगे सबसे पहले बच्चों का, उनमें हम उनको छांटेंगे, उनमें हम ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। उसके बाद हम गणित के लिए भी देख लें। गणित में भी हम उन बच्चों का सर्वे करेंगे। गणित में भी हम ग्रुप्स बनाएंगे, पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप सी। पहले ग्रुप में पहला ग्रुप ए में उन बच्चों को रखेंगे जो गुणा भाग का ज्ञान है, जिनको गुणा भाग का ज्ञान है वो ग्रुप ए में आएंगे। और जो जोड़ घटाओ गुणा भाग का ज्ञान न हो जिन बच्चों को, उन बच्चों को हम ग्रुप बी में रखेंगे। इसी तरीके से संख्याओं का ज्ञान अगर जिन बच्चों को नहीं होता है उनको हम ग्रुप सी में रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले बेसलाइन सर्वे करेंगे। अब बेसलाइन सर्वे करने के लिए हमें क्या करना है, बेसलाइन सर्वे में हम सबसे पहले सारे बच्चों के नाम लिख लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम सीरियल नंबर, क्लास, एसआर नंबर और नेम, ये 4 चीजें लिख लेंगे। मेरे यहां 275 लगभग बच्चे हैं, उनको मैंने यहां पर दर्शाया है। आपके यहां हो सकता है 275 से ज्यादा हो या 275 से कम। जितने भी बच्चे होंगे उनके हम क्या कर लेंगे, यहां पर नाम लिख लेंगे। तो मैंने यहां इस तरीके से सारे बच्चों के नाम लिख रखे हैं और ये लगभग यहां पर 276 बच्चे हैं मेरे। अब हम आते हैं फिर पहले पेज पर। देखिएगा, हम यहां पर 2 चीजों का यहां उपचारात्मक रजिस्टर बना रहे हैं, एक भाषा के लिए और एक गणित के लिए। यहां
अगर आप भाषा और गणित का अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे तो काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक ये अलग से ये जो कागज है इतना इतना पेपर काट कर इसको यहां पर चिपका लिया है। ठीक, यहां पर ये चिपकाने के बाद यहां इस तरीके से ये 3 कॉलम दिख रहे हैं और 3 कॉलम यहां पर ये दिख रहे हैं। इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो अगला नीचे वाले 3 कॉलम दिखेंगे और यहां सबसे पहले ऊपर वाले को मैंने मैथ्स का ले लिया और यहां पर फिर मैंने भाषा का ले लिया। तो इन्हीं नामों के लिए हमको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। इन नामों के लिए हम मैथ और भाषा के लिए दोनों के लिए बेस लाइन सर्वे कर सकते हैं। यहां पर देखिए 3 कॉलम इसलिए बने हैं, हमने मैथ्स में भी बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा है और भाषा में भी हमने बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा है, ए बी सी। ठीक, यहां पर डिटेल में हम लिख ही चुके हैं कि भाषा के लिए ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो इसके बाद हम जब बेसलाइन सर्वे करते हैं, हम अपना कोई टूल बना लेंगे, कोई पत्र बना लेंगे, पत्रक बना लेंगे, उसके जरिए हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में आ रहा है। यहां पर मैंने जो सर्वे किया है तो इस तरीके से ये ग्रुप्स में आए हैं और फिर यही बच्चे मैथ्स में तो ये हो गया और इन्हीं बच्चों का इसको जब हमने फोल्ड किया तब भाषा के लिए ये सर्वे हो गया। अगला पेज इसी तरीके से करेंगे। तो इन 2 पेजों से आपको समझ में आ गया होगा कि बेस लाइन सर्वे कैसे करेंगे। खैर, यहां सारे बच्चों का यहां जब मैंने सर्वे कर लिया तो ये बच्चे देखिए सी में आ रहे हैं, ये बी में आ रहे हैं, ये ए में आ रहे हैं। बेस लाइन सर्वे करने के बाद हम जो ग्रुप्स जो हमारे आए निकल के, हर ग्रुप में हम देखेंगे कि कौन कौन सा बच्चा किस ग्रुप में आया है। यहां पर हम 1 2 3 4 कॉलम रख लेंगे। अब इनका जैसे जैसे प्रोग्रेस होता रहे, क्लास फर्स्ट के बच्चों का स्वर का ज्ञान हो गया, व्यंजन का ज्ञान हो गया तो व्यंजन पे टिक कर दीजिए। ये हमारा क्लास फर्स्ट के लिए हो जाएगा और ये क्लास फर्स्ट के बच्चे लगभग ग्रुप सी में होंगे। कब होंगे? अप्रैल में। अब ग्रुप सी में देखिए यहां पर फर्स्ट हो गया, यहां से सेकंड शुरू हुआ, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इनके भी बच्चे कुछ ग्रुप सी में होंगे। अगर वो ग्रुप सी में आते हैं तो आप उनके नाम ग्रुप सी में लिख लीजिए। अब यहां मैंने तो अप्रैल के बजाय जुलाई से शुरू किया है। यहां पर देखिएगा जैसे ग्रुप सी में जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे ये नैना कुमारी क्लास सेकंड में है। अब ये जुलाई में इसको अगर वर्ण ज्ञान है तो आप इसको टिक कर दीजिए। 2 सरल शब्द अगर ये जानती है तो आप इसको टिक कर दीजिए। हर महीने के लिए हमने यहां पर 3 कॉलम दिए हैं। जुलाई के लिए 3 कॉलम, अगस्त के लिए 3 कॉलम, सितंबर के लिए 3 कॉलम, अक्टूबर के लिए 3 कॉलम्स। अब यहीं पर हमने इस पेज को क्या किया, इतना काट लिया और जिससे ये बच्चे देखें, हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो इन बच्चों का क्योंकि हमें क्या करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमें ले जाना है कहां तक, मार्च तक। तो अगर हम अलग से लिखेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। इस पेज को इतना कट कर लीजिए और कट करने के बाद जब इसको फोल्ड करेंगे, यहां तक हम अक्टूबर तक आ गए हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर जब लेना है तो यही नैना कुमारी नवंबर में आएगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा सेशन खत्म हो जाएगा और अप्रैल के बाद फिर से हम नई प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहां पर ए बी सी ये 3 ग्रुप हैं, ए बी सी, इसलिए हमने ए बी सी लिख लिया और ए को यहां दर्शा दिया कि ए यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, बी को यहां दिखा दिया बी क्या इंडिकेट कर रहा है और सी को यहां दिखा दिया कि सी क्या इंडिकेट कर रहा है। ए का मतलब है वर्ण ज्ञान, बच्चे को आ गया।
बी का मतलब है 2 सरल शब्द पढ़ लेता है, सी का मतलब है 4 से 5 सरल शब्द पढ़ लेता है। तो जिस मंथ में जो प्रोग्रेस हुई हो बच्चे की, वहां पर आप उसको टिक कर दीजिए। इसी तरीके से सारे बच्चों का आप यहां पर प्रोग्रेस कार्ड बना देंगे। इसी तरीके से हर महीने का आप क्या करेंगे, प्रोग्रेस कार्ड इस बच्चे का बनाते चले जाएंगे। यहां से हमें पता चल जाएगा कि मंथली बच्चे में क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो ये तो रहा ग्रुप सी में। ग्रुप सी के बाद हम बनाएंगे ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमने उन बच्चों को लिख लिया जो यहां पर सर्वे में निकल कर आए थे। इस ग्रुप बी में जो बच्चे आए हैं निकल के, उन बच्चों को हमने ग्रुप बी अलग बना लिया, उन बच्चों को यहां पर नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 5 कॉलम दे देंगे ग्रुप बी में। ग्रुप बी क्या है? ग्रुप बी का मतलब है, यहां शुरू में मैंने बताया है, ग्रुप बी है कि मात्रा ज्ञान बच्चों को नहीं है। मात्रा ज्ञान बच्चों को नहीं है ग्रुप बी में, इसका मतलब वर्ण ज्ञान तो है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या क्या, देखिए हमने अब यहां पर 1 2 3 4 5, अब ये एक जो है यहां इंडिकेट क्या कर रहा है, एक इंडिकेट कर रहा है कि 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना। 2 यहां 2 है और ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि 3 अक्षर वाले शब्द बच्चे पढ़ लेते हैं। 3 इंडिकेट कर रहा है 2 अक्षर वाले मात्रा सहित, 2 अक्षर वाले शब्द मात्रा सहित पढ़ लेते हैं। 4 यहां पर लिखा हुआ है, ये 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, 4 इंडिकेट कर रहा है कि 3 अक्षर वाले शब्द मात्रा सहित पढ़ लेते हैं। और 5 जो है आखिर में क्या है, वो सरल वाक्य पढ़ लेते हैं। ये जो ग्रुप बी में जो बच्चे आए थे, उनकी जो प्रोग्रेस हो उसको आप यहां पर इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि जुलाई में उनकी प्रोग्रेस क्या है, अगस्त में क्या है, सितंबर में क्या है, सितंबर में क्या है, अक्टूबर में क्या है। ग्रुप बी के बाद ग्रुप ए में तो आप कोर्स वाइज इन बच्चों को लिख तो लेंगे ग्रुप ए में, लेकिन ग्रुप ए का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि ग्रुप ए का मतलब धारा प्रवाह पढ़ने वाले बच्चे। जब धारा प्रवाह पढ़ लेते हैं, इसका मतलब उनको उपचारात्मक श्रेणी में लाना सही नहीं है। उनको जो कोर्स की किताबें हैं, उन किताबों को रेगुलर पढ़ाना है। इसी तरीके से अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। गणित के लिए अलग से रजिस्टर नहीं बनाएंगे, एक ही रजिस्टर आप बना लीजिए जिसमें भाषा और गणित दोनों हो जाएंगे। चाहो तो आप लिख सकते हो उपचारात्मक शिक्षण, इसकी आप परिभाषा दे सकते हैं, उद्देश्य दे सकते हैं। और ये गणित में क्या है, इसमें हमने 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, ए बी सी। ए ग्रुप किसको दर्शाता है, जो गुणा भाग का ज्ञान जिन बच्चों को है वो है। और ये बी में कौन से बच्चे आते हैं, तो जोड़ घटा गुणा भाग का ज्ञान जिनको नहीं है। सी में कौन से बच्चे आते हैं, संख्याओं का ज्ञान जिसको नहीं है। फिर यहां पर देखेंगे जो बेस लाइन सर्वे हमने जो शुरू में किया है, यहां पर बेस लाइन सर्वे, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर फिर अपना ग्रुप सी लिख लेंगे। सबसे पहले ग्रुप सी में कौन से बच्चे आए, ग्रुप सी में बच्चे लिखेंगे। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, मैंने यहां जुलाई से शुरू किया है, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक। यही बच्चा जो है इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। यहां पर हमारा सेशन एंड हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर यह करना है जैसा कि इससे पहले हमने भाषा के लिए किया। यहां पर फिर मैंने इनको बांटा है 4 कॉलम्स में हर महीने को। जुलाई 22 को 4 कॉलम्स में, अगस्त 22 को 4 कॉलम्स में, और सितंबर को 4 कॉलम्स में, अक्टूबर, मतलब हर महीने को 4 कॉलम्स में आप बांट लीजिए। तो हर कॉलम में जैसे 1 2 3 4 ये नंबर डाल दिए। 1 का मतलब है 1 से 9 तक संख्या ज्ञान। अगर उन्हें 1 से 9 तक संख्या ज्ञान हो गया है तो आप यहां पर टिक कर दीजिए। जैसे कि ये कीर्ति है, उसको अप्रैल में संख्या ज्ञान नहीं था, अब जुलाई में आकर उसे संख्या ज्ञान हो गया तो हमने यहां पर टिक कर दिया।
पहले हम ये देख लेते हैं दो का मतलब क्या है। दो का मतलब दो क्या इंडिकेट कर रहा है? दो इंडिकेट कर रहा है कि 10 से 99 संख्या ज्ञान, 10 से 99 तक उसको संख्या ज्ञान हो गया है। सरल जोड़ और घटाव ये भी कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद तीन इंडिकेट कर रहा है कि 100 से 999 तक संख्या ज्ञान हो गया है और 99 तक का घटाव कर लेते हैं। चार का मतलब है 9999 तक संख्या ज्ञान और ये सरल गुणा भी कर लेते हैं और भाग भी कर लेते हैं। तो ये हमने कैटेगरी बना दी है 1 2 3 4 और इनको यहां दिखा दीजिए। ये 1 क्या शो कर रहा है, 2 क्या शो कर रहा है, 3 क्या शो कर रहा है और 4 क्या शो कर रहा है। जैसे जैसे जिस महीने में जो आप प्रोग्रेस देंगे और जो बच्चा प्रोग्रेस करेगा उसको वहां पर आप मार्क कर लेंगे, टिक कर लेंगे। इसी तरीके से अक्टूबर के बाद अगर आप नवंबर में करना चाहते हैं तो जो भी प्रोग्रेस हो तो आप उसको टिक करते रहिए। इसके बाद शुरू होता है हमारा गणित के लिए ग्रुप बी। अब यहां पर ग्रुप बी में मैंने क्या है 6 कॉलम, हर महीने के लिए 6 कॉलम्स लिए हैं। बच्चों के नाम लिख लिए। बेस लाइन जो सर्वे किया था, बेस लाइन सर्वे से हमने ग्रुप बी के बच्चे सारे के सारे यहां पर उतार लिए। देखिएगा जुलाई में ये 1, फिर मैं एक बार बता दूं, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये क्या दर्शाता है? एक क्या दर्शाता है कि बिना दहाई का जोड़, बिना दहाई का जोड़ कर लेते हैं बच्चे। 2 दर्शाता है बिना दहाई घटाव कर लेते हैं बच्चे। 3 दर्शाता है दहाई जोड़ कर लेते हैं बच्चे और 4 दर्शाता है दहाई का घटाव कर लेते हैं। 5 दर्शाता है गुणा 1 अंकीय कर लेते हैं और 6 दर्शाता है सरल भाग कर लेते हैं, ठीक। मतलब जो हम असेस करेंगे बच्चों को और उसके हिसाब से जो चीज हमें मिलेगी, प्राप्त होगी, उस चीज को हम यहां पर टिक कर देंगे। तो जो बच्चा है जिस महीने में जो प्रोग्रेस उसकी हो रही है आप उसको असेस करिए। असेस करने के बाद जहां पर वो फिट हो रहा है वहां पर उसको फिट कर दीजिए। तो यहां पर हम ये ग्रुप बी के बच्चों के साथ इस तरीके से अब अपना उपचारात्मक यानी रिमेडियल टीचिंग रजिस्टर बनाएंगे। ग्रुप बी के बाद हम क्या करेंगे? ग्रुप बी के बाद हम ग्रुप ए, और ग्रुप ए में जो है जितने भी बच्चे आए हैं, ग्रुप ए का मतलब तो ये है कि उसका विकास बहुत अच्छी तरह हो चुका है और ग्रुप ए के बच्चों को जरूरत नहीं है किसी भी उपचार की, किसी भी रिमेडियल की, किसी भी अलग से क्लास की। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप ए के बच्चे गुणा भाग ऑलरेडी जानते हैं। तो साथियों ये था हमारा उपचारात्मक रजिस्टर, रिमेडियल टीचिंग रजिस्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथी नए हैं हमारे इस चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे साथियों के हितार्थ, जो अगर दूसरे साथी हमारे नहीं बना पाए हैं ये उपचारात्मक शिक्षण पंजिका, वो भी बना लें। उनके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।